इसका टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आइडियल से। फर्स्ट डेफिनेशन जो है वो हमारी है आइडियल। हाँ जी, देखिए वो क्या कह रहा है, अ नॉन एम्प्टी सबसेट। आवाज आ रही है ना बेटा? यस मैम आ रही। अ नॉन एम्प्टी सबसेट आई, नॉन एम्प्टी सबसेट आई ऑफ अ रिंग आर। रिंग का क्या है बेटा? एक सबसेट है आई, ठीक है। वो क्या कह रहा है, इज कॉल्ड a ring ideal, called a right ideal। उसको आप क्या कहेंगे बेटा? राइट आइडियल कहेंगे ऑफ आर इफ क्या है, अगर वो टू कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। और वो टू कंडीशंस क्या है? नंबर 1 जो है, जो ए बी है बेटा, अगर वो आई से बिलोंग कर रहा है तो वो क्या इंप्लाई करेगा बेटा? जो a माइनस बी है वो भी हमारा कहाँ से बिलोंग करेगा? आई में से। और सेकंड कंडीशन क्या थी अगर आपको याद हो तो? अगर a बिलोंग कर रहा है आई में से, ठीक है, और जो स्मॉल आर है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल आर में से, तो ये क्या इंप्लाई करेगा बेटा कि ए आर भी कहाँ से बिलोंग करेगा? आई में से। तो उसको आप क्या कह दोगे कि आई इज कॉल्ड अ राइट आइडियल। बताओ इसमें कोई डाउट है? क्लियर है ये? इसको आप क्या यस कहेंगे? राइट आइडियल, अगर वो क्या करेगा? इन टू कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। नाउ नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा हाँ जी, आगे है आई इज कॉल्ड लेफ्ट आइडियल ऑफ आर इफ नंबर 1 पॉइंट क्या है बेटा? अगर ए बी कहाँ से बिलोंग कर रहा है? आई में से, तो ये क्या इंप्लाई करेगा? जो a माइनस बी है वो आपका कहाँ से बिलोंग करेगा? आई में से। और सेकंड कंडीशन क्या है बेटा? कि अगर आपका a बिलोंग कर रहा है आई में से, ठीक है, और आपका क्या है बेटा? r बिलोंग कर रहा है r में से, तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि RA कहाँ से बिलोंग कर जाएगा? आपका I में से। तो इसको आप क्या कह देंगे बेटा कि I इज कॉल्ड अ लेफ्ट आइडियल। हाँ जी। अब क्या है, अगर टू साइडेड आइडियल हो या क्या है बो साइडेड आइडियल हो, तो उसको आप क्या कहेंगे बेटा? देखो, I इज कॉल्ड अ टू साइडेड और बोथ साइडेड आइडियल ऑफ आर। और वो क्या कह रहा है? इफ इट इज बोथ लेफ्ट एंड राइट आइडियल, if it is both left and right ideal, हाँ जी बेटा, क्या है कि अगर आपका क्या है जो आइडियल है वो लेफ्ट आइडियल की कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और राइट आइडियल की कंडीशंस को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसको आप क्या कहेंगे? टू साइडेड आइडियल्स भी कह सकते हैं, बोथ साइडेड आइडियल भी कह सकते हैं, इसको आप कैसे कह सकते हैं? बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड आइडियल। हाँ जी, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? आगे चले फिर। अब आगे नेक्स्ट था आइडियल के बारे में, तो मेरे ख्याल से हमने कर ही लिया था लास्ट क्लास में। उसके आगे टाइप्स हैं। फर्स्ट क्या है बेटा? आपका है मैक्सिमल आइडियल। अब फर्स्ट की मैक्सिमल आइडियल क्या होता है? सेकंड डेफिनेशन इज मैक्सिमल आइडियल। मैक्सिमल, हाँ जी, आइडियल में कोई डाउट तो नहीं है कि आई आपका क्या है? सबसेट है आर का, मतलब रिंग का। अगर वो टू कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो क्या बन जाएगा बेटा? आइडियल बन जाएगा, है ना? इसमें कोई डाउट तो यस नहीं है ना? अब है मैक्सिमल आइडियल क्या होता है? मैक्सिमल आइडियल का आपका क्या है? देखिए वो कह रहा है लेट आर बी अ रिंग, आर बी अ रिंग, आर आपके पास रिंग है, एंड एम बी एन आइडियल ऑफ आर। जो एम है बेटा वो क्या है? आइडियल है आर का, आइडियल ऑफ
आर। हाँ जी, अगर आर रिंग है और एम आइडियल है, मतलब एम कौन कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? बोलिए बोलिए शिवानी। मैम दो कंडीशन है, ए हाँ जी, माइनस बी बिलोंग्स आई। हाँ जी, और मैम ए आर बिलोंग करेगा इसमें। हाँ जी, सही बोला आपने। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, आर आपके पास स्ट्रिंग है और एम आइडियल है आर का। अब वो क्या कह रहे हैं, वी से दैट एम इज मैक्सिमल आइडियल। एम को आप क्या कहेंगे बेटा? मैक्सिमल आइडियल, आइडियल ऑफ आर इफ क्या होगा बेटा? नंबर वन कंडीशन जो है वो ये है कि m नॉट इक्वल्स टू r है, मतलब जो आइडियल है वो क्या है? रिंग के इक्वल नहीं होगा। सेकेंड कंडीशन क्या है बेटा? कि इफ देयर इज एन आइडियल i, देयर इज एन आइडियल i, एक ऐसा आइडियल है i ऑफ r सच दैट क्या बेटा? कि जो m है वो सबसेट हो जाए उस i का, और i किसका सबसेट हो जाए? r का, तब उसको आप क्या कहेंगे बेटा? मैक्सिमल आइडियल। और ये क्या कंडीशन है? देन आइदर क्या है बेटा? ये जो m है वो किसके इक्वल होगा? i के, और या क्या हो सकता है, जो i है वो किसके इक्वल होगा? r के। बताओ, कंडीशंस क्लियर है? अगर आपके पास कोई रिंग है, m को आप आइडियल है, m आपके पास, उसको आप मैक्सिमल आइडियल तब कहेंगे अगर वो टू प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है। वो टू प्रॉपर्टीज क्या है? कि m r के इक्वल नहीं होगा, और एक ऐसा आइडियल i आप में एग्जिस्ट कर जाएगा कि क्या है? कि m इज अ सबसेट ऑफ i एंड i इज अ सबसेट ऑफ r। इसका क्या मतलब है बेटा? या तो m i के इक्वल होगा या i किस इक्वल होगा? r के। बताओ, क्लियर है ये मैक्सिमल आइडियल की डेफिनेशन? आगे चले। यस मैम। चलो, जो नेक्स्ट डेफिनेशन है दैट इज अ प्रिंसिपल आइडियल। नेक्स्ट डेफिनेशन इज, थर्ड डेफिनेशन इज प्रिंसिपल आइडियल। हाँ जी, प्रिंसिपल आइडियल क्या कहता है? लेट आर बी अ रिंग। आपके पास आर क्या है? रिंग है, ठीक है। एंड एन आइडियल आई, आपके पास रिंग है आर और आइडियल क्या है? आई है, ऑफ आर इज कॉल्ड प्रिंसिपल आइडियल। उसको आप क्या कहते हैं बेटा? प्रिंसिपल आइडियल if I is equals to A for some A belongs to R। हाँ जी, हाँ जी शिवानी, ये किसका साइन होता था? याद हो आपको तो बोलिए, बोलो शिवानी। साइक्लिक का तो हो गया। क्या उसका क्या मतलब होता है? कि एक एलिमेंट क्या करे? पूरे, जनरेट। हाँ, पूरे के पूरे आई को जनरेट कर देगा, तो उसको आप क्या कह दोगे बेटा? प्रिंसिपल आइडियल। बताओ, क्लियर है? यस मैम। चलो आगे चले फिर। नेक्स्ट इज अ प्राइम आइडियल। नेक्स्ट क्या है? प्राइम आइडियल। फोर्थ डेफिनेशन है आपकी प्राइम आइडियल। प्राइम आइडियल क्या कहता है? अब वो देखना ध्यान से। वो कह रहा है एन आइडियल ऑफ रिंग आर is called a prime ideal of R if क्या होगा? वो क्या कह रहा है? आइडियल है R का, रिंग का, उसको आप प्राइम आइडियल कब कहेंगे? इफ क्या हो बेटा? कि आपका जो A है, हाँ जी, जो ए बी है वो एस में से बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा बेटा? ए बिलोंग करेगा एस में, और क्या होगा? या तो बी बिलोंग करेगा एस में। बताओ, क्लियर है? अगर ए बी एस में से बिलोंग करे, या तो ए एस में से बिलोंग करेगा और बी
क्या करेगा, एस में से बिलोंग करेगा, तो उसको आप क्या कहेंगे बेटा, प्राइम आइडियल। बताओ प्राइम आइडियल की डेफिनेशन क्लियर है शिवानी? यस मैम। आगे चले फिर प्राइम फील्ड पे। चलो आइडियल्स आपको क्लियर हैं, अब फील्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन इज डेफिनेशन नंबर 5, प्राइम फील्ड। अच्छा ये बताओ, फील्ड का आइडिया है ना कि फील्ड की डेफिनेशन क्या है, ये तो पता है ना आपको, मैंने बताया था मैंने लास्ट क्लास में आपको फील्ड की डेफिनेशन, बोलिए। मैम एक कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग को हाँ फील्ड जी, कहते हैं। वेरी गुड। जो क्या है, कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग है, उसको आप क्या कहेंगे, फील्ड कहेंगे, वेरी गुड। अब है प्राइम फील्ड क्या होता है, देखिए जरा इसकी डेफिनेशन। अ फील्ड is called a prime field if P has no proper subfields, कि अगर क्या है, फील्ड के पास प्रॉपर सबफील्ड नहीं है तो उसको आप क्या कहेंगे बेटा, प्राइम फील्ड। हाँ जी, प्रॉपर का मतलब क्या होता है, बताया था मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। मैम आइडेंटिटी और खुद को छोड़कर ग्रुप को वेरी गुड, सभी बाकी सारे जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर। क्लियर है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है कोशेंट रिंग। कोशेंट रिंग पता है आपको क्या होती है? अच्छा कोशेंट ग्रुप के बारे में आइडिया है, कोशेंट ग्रुप क्या होता है, बताया था मैंने। नेक्स्ट डेफिनेशन इज कोशेंट रिंग। हाँ जी शिवानी, ग्रुप में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, कोशेंट ग्रुप क्या होता है, आइडिया है आपको इसके बारे में थोड़ा सा? फैक्टर्स में उसका क्या कहते हैं? हाँ जी, मैम फैक्टर्स में उसका जो ए बाई बी की तरह नहीं मैं बताती चलो, कोई बात नहीं। अब देखो ध्यान से समझो बेटा, क्या है वो कोशेंट रिंग है। अब ध्यान से समझना क्या कह रहा है, लेट आर बी अ रिंग। आर आपके पास क्या है बेटा, रिंग है, ठीक है। एंड आई बी एन, आई क्या है आपके पास, आइडियल है, आइडियल ऑफ आर, ठीक है। आर आपके पास रिंग है और आई क्या है, आइडियल है आर का। हाँ जी, आइडियल की में डेफिनेशन में कोई डाउट तो नहीं आपको? देन वो कह रहा है, देन द सिस्टम आर अपॉन आई। हाँ जी, मैंने बताया था जो ग्रुप है उसके अपॉन में उसका जो सब ग्रुप है उसको आप क्या कहते हैं, कोशेंट ग्रुप कहते हैं। याद है, कुछ ऐसे ही बताया था मैंने आपको, आप थे नहीं शायद उस क्लास में, है ना, ठीक है। आर अपॉन आई होता है बेटा, उसको आप क्या कहते हैं, कोशेंट ग्रुप। जैसे अगर आपने ग्रुप में चलना है तो क्या लिखेंगे, जी अपॉन एच, एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, तो इसको आप क्या कहेंगे बेटा, कोशेंट ग्रुप कहेंगे। अब यहाँ रिंग की बात हो रही है इसलिए हम क्या रख रहे हैं, आर अपॉन आई। आई क्या है बेटा, आइडियल है, और आर क्या है, रिंग है। बताओ इसमें कोई डाउट है, ये क्लियर है शिवानी? मैम स्टार्टिंग से दिखा दो ये बात, स्टार्टिंग से जिस इसकी डेफिनेशन। हाँ जी, वो कह रहा है कि आर रिंग है आप पे, ठीक है, और आपके पास जो आई है वो क्या है, आइडियल है। आइडियल है तो वो क्या कह रहा है, द सिस्टम, देन द सिस्टम आर अपॉन आई विद रिस्पेक्ट ऑपरेशन। कौन कौन से बेटा, आपको पता है रिंग में 2 ऑपरेशन होते हैं, प्लस एंड डॉट, ठीक है। इसको आप क्या कहते हैं, कोशेंट, कोशेंट रिंग। वेयर, इसको लिखते हैं ऐसे, मैंने आपको ये भी बताया था कि ग्रुप में हम आर अपॉन, जैसे जी अपॉन एच होता है उसको हम लिखते हैं एक्स प्लस एच, वेयर एक्स बिलोंग्स टू जी एंड एच बिलोंग्स टू एच, है ना। बट यहाँ रिंग है तो यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, आर अपॉन एच। यहाँ पे क्या होगा, जो आर बिलोंग करेगा वो कहाँ से बिलोंग करेगा बेटा, कैपिटल आर में से, प्लस आ जाएगा आपका आई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आइडियल है तो इसलिए यहाँ पर आई आ जाएगा। बट यहाँ पे अगर आपका ग्रुप होता तो यहाँ पे एच आता। बताओ ये चीज क्लियर है क्वेश्चन के बारे में आपको? अब कोई डाउट है इसमें?
शिवानी नो। क्लियर है? तो इसको आप क्या कहते हैं बेटा कोशेंट रिंग। हाँ जी आगे देखिए, एंड प्लस एंड डॉट आर बाइनरी कंपोजिशंस। हाँ जी आपको पता है रिंग में 2 ऑपरेशंस लगते हैं, कंपोजिशंस ऑफ आर अपॉन आई। इसको कैसे डिफाइन करते हैं बेटा? इसको डिफाइन करते हैं हम आर प्लस आई प्लस एस प्लस आई। हाँ जी यहाँ से जो दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा? आर प्लस एस प्लस आई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बेटा। और आपका क्या है सेकेंड कि अगर आपके पास जो आर प्लस एस आई है, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एस प्लस आई, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? R इंटू एस प्लस आई के। Therefore all R और S कहाँ से बिलोंग करेंगे? R में से। बताओ क्लियर है ये चीज? इसको आप क्या कहते हैं बेटा? कोशेंट रिंग। हाँ जी शिवानी बोलिए, समझ में आया? शिवानी यस मैम। तो इसको आप क्या कहते हैं? कोशेंट रिंग। अच्छा एक नोट है वो ध्यान से देखना। हाँ जी जो नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट जो है वो है नोट है, वो क्या कहते हैं आपको? विजिबल है ना शिवानी स्क्रीन बेटा? यस मैम विजिबल। ठीक है बेटा, देखो वो कह रहा है इफ R इज कम्यूटेटिव रिंग। अगर आपके पास R क्या है? कम्यूटेटिव रिंग। हाँ जी शिवानी कम्यूटेटिव रिंग क्या होती है? इसमें कोई डाउट है? नो मैम। जो क्या करें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है रिंग, उसको हम कम्यूटेटिव रिंग कहते हैं, है ना। ये क्या इंप्लाई करता है बेटा कि R अपॉन I इज ऑल्सो कम्यूटेटिव रिंग। हाँ जी R अपॉन I क्या है शिवानी? कोसेंट रिंग है। वेरी गुड, क्या है? कोशेंट रिंग है। ठीक है कि अगर R आपके पास कम्यूटेटिव रिंग है तो उसकी जो R अपॉन I होगी कोशेंट रिंग होगी, वो भी क्या होगी बेटा? कम्यूटेटिव रिंग। हाँ जी जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट डेफिनेशन है डेफिनेशन नंबर 7। वो क्या कह रही है आपको? नेक्स्ट डेफिनेशन इज होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ रिंग। ठीक है होमोमॉर्फिज्म। हाँ जी होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप में कोई डाउट है? नो मैम। वो क्लियर है आपको? होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ रिंग। हाँ जी देखिए ये कह रहा है लेट R एंड R डैश बी टू रिंग्स। हाँ जी ग्रुप में भी 2 ग्रुप्स लेते थे ना हम होमोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए, तो रिंग में भी हम क्या लेंगे? 2 रिंग्स ले रहे हैं। देन अ मैपिंग। हाँ जी ग्रुप में भी हम मैपिंग डिफाइन करते थे। अ मैपिंग हाँ जी अ मैपिंग मैपिंग F from R to R dash is called रिंग होमोमॉर्फिज्म। रिंग होमोमॉर्फिज्म कह लो या होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग कह लो। होमोमॉर्फिज्म जो ग्रुप है ना बेटा और रिंग है सेम सेम ही है, डेफिनेशन थोड़ा सा डिफरेंस है। होमोमॉर्फिज्म इफ क्या हो बेटा? आपकी फर्स्ट कंडीशन क्या होती थी उसमें कि f ऑफ a प्लस बी किसके इक्वल होना चाहिए शिवानी? f ऑफ a f ऑफ b के ना, याद है? यस मैम। और सेकंड कंडीशन क्या थी कि f ऑफ a डॉट b दैट इज इक्वल्स टू f ऑफ a f ऑफ b। अगर वो क्या करेगा बेटा? इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तो वो क्या बनेगा? होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ रिंग। बताओ क्लियर है ये डेफिनेशन? इसमें कोई डाउट है?
बोलो शिवानी, इसमें कोई डाउट है बेटा? नहीं है मैम। चलो अब नेक्स्ट अगर मैं पूछूं आपसे आइसोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप क्या होता है, बता पाएंगे आप? आइसोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप क्या होता है, बता पाएंगे आप? मैम जो 1 1 अराउंड होता है। हाँ जी, और एक और वर्ड भूल गया, 1 1 ऑन 2 और साथ में क्या होना चाहिए? स्टार्टिंग में मैम होमोमॉर्फिज्म। हाँ जी, तो उसको आप क्या कहते हैं? आइसोमॉर्फिज्म, है ना। तो अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन है आपकी, डेफिनेशन नंबर 8, आइसोमॉर्फिज्म। हाँ जी, क्या कहती है? ये बोलती है आपको, सेम वही डेफिनेशन है, अ मैपिंग एफ R to R dash is called an isomorphism if नंबर 1 क्या है बेटा कि F is homomorphism, F को क्या होना चाहिए? homomorphism। नेक्स्ट क्या है? सेकेंड पॉइंट है कि F को क्या होना चाहिए? F is 1 1 and on 2। अगर F 1 1 होगा, on 2 होगा और होमोमॉर्फिज्म होगा तो हम आप क्या कहेंगे कि R is isomorphic to R dash। हाँ जी बताइए, इसमें अब कोई डाउट है आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन में, आइसोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग में? बोली शिवानी। नो मैम। चलिए, अच्छा मुझे बताओ, कर्नल ऑफ अ ग्रुप क्या होता है? याद है कर्नल ऑफ अ ग्रुप क्या होता है? कर्नल ऑफ अ ग्रुप, बोली शिवानी। कर्नल में कौन से सारे एलिमेंट कहाँ मैप होते हैं? मैम आइडेंटिटी पे मैप हाँ होते जी, हैं। आइडेंटिटी पे मैप होते हैं, ठीक है। तो कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होएगा? इन अ रिंग, कर्नल ऑफ अ रिंग होमोमॉर्फिज्म। अब ये डेफिनेशन ध्यान से देखना, दैट डेफिनेशन इज नंबर 9। ये क्या बोल रहा है आपको? देखो वो कह रहा है लेट f इज अ फंक्शन ऑफ r to r dash be a homomorphism क्या होगा कि कर्नल ऑफ f को आप कैसे डिफाइन करेंगे बेटा? वेयर x बिलोंग्स टू रिंग सच दैट कि f ऑफ x सारे के सारे कहाँ जाएंगे? 0 पे मैप करेंगे, ठीक है। और ये 0 किसकी आइडेंटिटी है? वेयर 0 डैश इज 0 ऑफ r डैश। हाँ जी, क्लियर हुआ ये तो आपको क्लियर ही था, जैसे रिंग में होता था, सॉरी ग्रुप में होता था, है ना, वैसे ही ना सेम शिवानी? बोलिए। सेम तो है मैम, ये 0 क्यों लिख दिया आपने? एक आइडेंटिटी ये नहीं आप मैम। आइडेंटिटी लिख दो, 0 डैश लिख दो, कोई बात नहीं। 0 बताया था ना मैंने क्या होता है 0, पिछली वाली डेफिनेशन में बताया था, याद करो, पिछली नेक्स्ट क्लास में पढ़ना, इसे याद समझ में आ जाएगा। जो आइडेंटिटी में मैप होंगे ना बेटा वो सारे होते हैं, सेम वैसा ही है, ठीक है। बोलो शिवानी। ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो जो डेफिनेशन है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिंग विद यूनिटी, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन इज 10। बेटा यहाँ पता है क्यों मैंने 0 लिख दिया? अच्छा अब ये देखो, जो ग्रुप में होता था उसमें तो एक ही आइडेंटिटी होगी ना, उसमें एक ही ऑपरेशन है, देखो उसमें प्लस और या तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन होगा या एडिशन होगा, है ना। हम फॉर्म करते हैं एक ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, हम ग्रुप फॉर्म करते हैं ना बेटा शिवानी। अब यहाँ पे क्या है, 2 बाइनरी ऑपरेशंस है, तो उसमें हमें क्या करना है, जो 0 पे मैप करेगा उसको देखना है। एक तो 1 भी तो होती है आइडेंटिटी, आपको पता है ना, एक 0 होती है, तो यहाँ पे 0 वाली देखनी है आपने, ध्यान रहेगा। चलो ठीक है, अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग विद यूनिटी।
कैरेक्टरिस्टिक of a ring with unity. क्या है इसकी डेफिनेशन बेटा? वो कह रहा है लेट आर बी अ रिंग, आर आपके पास रिंग है, ठीक है, एंड इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एन, एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर एन एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट कि आप अगर एन ए करते हैं तो दैट इज इक्वल्स टू 0, और ए कहाँ से बिलोंग, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ए आपका कहाँ से बिलोंग करना चाहिए? आर में से। मतलब क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग विद यूनिटी क्या है कि एक ऐसा आपके पास पॉजिटिव इंटीजर एन एग्जिस्ट कर जाए कि आप उसको ए से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आपका क्या आ जाए बेटा? 0। और ए कहाँ से बिलोंग करेगा? आर में से बिलोंग करेगा। आगे वो कह रहा है then R is said to have finite characteristics and also the smallest such positive integer is called characteristic of R। हाँ जी शिवानी, डेफिनेशन समझ में आई बेटा? क्या बोल रहे हैं कि आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग क्या है कि रिंग आपके पास है एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट कर जाए कि अगर आप एन ए कर दे तो आंसर आपका 0 आ जाए, और ए कहाँ से बिलोंग करेगा? आर में से बिलोंग करेगा। ठीक है, क्लियर है? बोलो। यस मैम। हाँ जी, क्लियर। अच्छा, अब एक एग्जांपल से समझाऊं? बोलो, एग्जांपल से समझाऊं ये? यस मैम। चलो एग्जांपल से समझो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग क्या होता है। एग्जांपल देखिए, क्या कह रहे हैं वो? आज जो आपके पास रिंग है वो क्या है बेटा? Z। ठीक है, Z क्या होता है? वी आर रिंग। Z होता है सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, और वो क्या कह रहे हैं कि एंड जो E है वो इक्वल है 1 के, ठीक है। E क्या होता है? 1 इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। आपको पता है ना 1 इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी? बोली शिवानी। यस मैम। जो E है आपके पास वो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है। वो क्या कह रहा है? लेट कि एम ई इक्वल्स टू 0। हाँ जी बताइए, एम ई इक्वल्स टू 0 कब होगा? और आपको पता है जो E है उसकी वैल्यू क्या है कि m डॉट 1 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है? आप बताएंगे शिवानी कि m की वैल्यू क्या है? इक्वल्स टू, बोलिए। 0 मैम। 0। तो यहाँ से आपको क्या पता लगा बेटा? जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग है वो क्या है आपके पास? 0 है।
या आप ऐसे कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ z इज इक्वल्स टू 0। बताओ कि अगर एक ऐसा एलिमेंट आपके पास मिल रहा है कि उसको मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर 0 आ जाए, तो वो आपके पास क्या बन जाएगी बेटा? कैरेक्टरिस्टिक रिंग बन जाएगी। बोलो, क्लियर है? यस मैम। मैम एम हमारे पास ये पॉजिटिव इंटीजर ही है। हमने देखो, आप अगर m को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो आंसर 0 आ रहा है। आपको पता है आप 1 को अगर a से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर a आना चाहिए, b से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर b आना चाहिए। पर ये किस कंडीशन में 0 आएगा? जब आपके पास m 0 होगा। बोलो, समझ में आ रहा है शिवानी? यस मैम। तो इसलिए यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि m 0 होगा। अगर ऐसा कोई इंटीजर आपको मिल जाता है कि आपको उनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 आ जाए, तो वो क्या बन जाएगा? आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग। हाँ जी, क्लियर है? बोलिए। यस मैम। चलो ठीक है। एक क्वेश्चन करें इसका थ्योरम करते हैं। बताओ, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है शिवानी? नहीं है मैम। चलो थ्योरम करते हैं। थ्योरम की क्या डेफिनेशन है? कि लेट m बी अ पॉजिटिव इंटीजर। m आपके पास क्या है बेटा? पॉजिटिव इंटीजर है। ग्रेटर देन 1, जो क्या है बेटा? ग्रेटर देन 1 है। एंड z बी द रिंग। z क्या है आपके पास? रिंग है। ठीक है, ऑफ इंटीजर्स। तो वो क्या कह रहे हैं? एंड लेट, क्या लेट करना है आपने? कि r इज इक्वल्स टू z अपॉन mz। ठीक है, बी फैक्टर रिंग ऑफ z। फैक्टर रिंग ऑफ z। देन आपको क्या प्रूव करना है? देन कैरेक्टरिस्टिक रिंग ऑफ r इज इक्वल्स टू m। जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी वो क्या होगी? m होगी। क्या बोल रहे हैं कि m आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर है जो ग्रेटर देन 1 है, और z आपके पास रिंग है इंटीजर्स की। आपने लेट किया कि r किसके इक्वल है? जो रिंग है वो किसके इक्वल है बेटा? कि z अपॉन mz के। ठीक है, समझ में आ रही शिवानी? कोई डाउट है इसमें? तो वो क्या कह रहे हैं? ये फैक्टर है किसका? z का। तो उसकी जो रिंग बनेगी ना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी जो रिंग की, वो क्या होगी? m होगी। समझ में आई थ्योरम की डेफिनेशन? यस मैम। चलो फिर अब इसका प्रूफ करते हैं। नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ z। आपको पता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ z इक्वल्स टू 0 होती है। हम अभी प्रूफ करके आए हैं। बताओ, क्या था ना? यस मैम। तो वो क्या कह रहे हैं? आपने लेट किया जो e अगर आपने ले लिया दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस mz। आपको पता है क्वोशिएंट के जो ग्रुप होता है, क्वोशिएंट रिंग होती है, उसके एलिमेंट इस टाइप के होते हैं। बोलिए, उसने आपको आइडेंटिटी क्या ले लिया? आपने जैसे लेट कर लिया अपनी साइड से कि 1 प्लस mz है। ठीक है, देन E is the multiplicative identity of R। हाँ जी, जो E क्या है बेटा? ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। E is multiplicative identity of R। हाँ जी शिवानी, ये समझ में आ रहा है कि मैंने 1 प्लस mz कैसे ले लिया? ये समझ में आ रहा है आपको? यस मैम। ये कोसेंट रिंग से लिया आपने, है ना, कॉस के अकॉर्डिंग ले लिया हमने। बताया था ना, क्वोशिएंट जो रिंग होती है उसमें एक एलिमेंट r जो होता है ना, जो स्मॉल r होता है वो कैपिटल R में से बिलोंग करता है। बाकी जो नीचे वाला होता है वो पूरा का पूरा मतलब आइडल्स में से जाता है। किया था ना हमने? तो आइडियल में mz है तो यहाँ mz ले लिया। बताओ, क्लियर है ये?
यस मैम। चलो ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब आगे वो क्या कह रहा है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, therefore वो क्या कह रहा है कि इफ अगर r अपॉन s इज अ कोशेंट रिंग, अगर r अपॉन s एक कोशेंट रिंग है, कोशेंट रिंग एंड इफ R हैज अ यूनिट 1, R के पास क्या यूनिट है, 1 है, यूनिटी है, 1 है, देन वो क्या कहेगा बेटा, क्या इंप्लाई करेगा, जो R अपॉन S होगा ना बेटा, मतलब जो कोशेंट रिंग होगा उसका भी यूनिट क्या होगा, हैज यूनिटी 1। बताओ ये क्लियर है, शिवानी बोलो ये क्लियर है, ये वाली बात कि अगर आपके पास R अपॉन S एक रिंग है, ठीक है, और वो क्या बोल रहा है कि अगर R की यूनिटी 1 है तो R अब S की यूनिटी क्या आएगी, 1 प्लस एक्स। हाँ जी शिवानी बोलो क्लियर है ये चीज, यस मैम। चलो फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, तो आगे आपको क्या पता है, चलो अब हम क्या करेंगे, हमने कंसीडर किया क्या कि आपने m अपॉन ई लिखना है ना, और m आपका एज इट इज रहेगा, e की जगह आप क्या लिखेंगे, 1 प्लस एम जेड। बताओ यहाँ पे कोई डाउट है आपको, नो बोलिए। मैम। अच्छा, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 1 प्लस एम जेड इंटू 1 प्लस एम जेड इंटू एंड सो ऑन 1 प्लस एम जेड, कितने टाइम्स होगा ये, बोलो, m टाइम्स। बताओ इसमें कोई डाउट है, बोलिए, नो मैम। ठीक है ना। चलो आगे आपको पता है, इसको आप लिख सकते हो कि दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 प्लस 1 प्लस 1 एंड सो ऑन प्लस 1, कितने टाइम होगा ये, बोली शिवानी, m एम टाइम्स, टाइम। वेरी गुड, कितना टाइम होगा, m टाइम्स प्लस एम जेड। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, बताओ, अभी बताया था मैंने आपको क्वेश्चन में। तो ये जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, यहां से ये क्या इंप्लाई करेगा कि दिस इज इक्वल्स टू m प्लस एम जेड। बताओ लिख सकते हो ना इसको ऐसे, बोलिए, बोलो शिवानी, यस। इसको ऐसे लिख सकते हो। और आपको यस क्या मैम। पता है बेटा कि जो m है वो कहां से बिलोंग कर रहा है, एम जेड में से, तो आप इसे लिख सकते हो कि दैट इज इक्वल्स टू एम जेड। बोलो, लिख सकते हो यहां तक, अच्छा यहां तक समझ में आया, यहां तक बताओ ये क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है मैम, ये एम प्लस एम जेड करके मैं एम जेड कैसे हो गया। एम जेड कैसे ले लिया मैंने, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, हम जब रिंग लेते हैं, रिंग बड़ा पार्ट होता है, और जब हम यस उसकी मैम। कोशेंट रिंग लेते हैं तो वो उसका छोटा पार्ट होता है। यस मैम। अगर वो रिंग का एलिमेंट है तो वो उसकी कोशेंट रिंग का एलिमेंट होगा, उसका पार्ट होगा। यस मैम। तो कह सकते हो कि m बिलोंग करेगा एम जेड में से, ठीक है मैम। समझ गए बात। तो यहां से क्या पता लगा कि क्या हो गया बेटा, जो एम जेड है इज जीरो ऑफ, किसकी जीरो होगी ये, z अपॉन एम जेड की। हाँ जी क्लियर है ये चीज, बोलो शिवानी, यस मैम। ठीक है। तो अब आगे आपने क्या करना है, अब आपने लेट किया, लेट n be the any other पॉजिटिव इंटीजर, जो n है वो क्या है आपका, कोई और आपने पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, ठीक है। पहले आपने वो लिया था ना, आइडेंटिटी उठाया था बेटा, है ना, आइडेंटिटी लिया था ना पहले, अब हम क्या ले रहे हैं, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं n, सच दैट
कि अगर आप एन ई करें तो ये क्या आ जाए इक्वल्स टू 0। हाँ जी, ये चीज क्लियर है शिवानी? बताओ, ये वाली चीज बताओ, ये क्लियर है? वहां पे आइडेंटिटी तो लिया था मैंने, कहा कि ऐसा पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करना चाहिए कि उसको मल्टीप्लाई करने पर आंसर आपका 0 आना चाहिए, यही बोला था ना हमने। तब उसकी क्या बन जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर बन जाएगी। तो वहां पे हमने क्या किया कि एम ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है, फिर अब हमने कहा कि एक ऐसा एन एग्जिस्ट करे, हमने कोई और ले लिया। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ बताओ? ये मैं लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ एन 1 प्लस एम जेड। बोलो, ये लिख सकती हूँ शिवानी? ई की जगह 1 प्लस एम जेड लिख सकती हूँ? यस मैम। और ये किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू एम जेड आ जाएगा? ये बताओ। आ जाएगा। आ जाएगा ना, अभी हमने ऊपर ही प्रूव किया इसे, है ना? तो यहां से क्या इंप्लाई किया कि n प्लस, हाँ जी, n प्लस एम जेड इज इक्वल्स टू एम जेड। तो यहां से ये क्या इंप्लाई करेगा, जो n है वो कहां से बिलोंग कर जाएगा, एम जेड में से। अच्छा, अभी ये चीज बताओ, इसमें कहीं डाउट है? इस वाले क्वेश्चन में कहीं डाउट है शिवानी? शिवानी, मैम एन बिलोंग कैसे कर जाएगा फिर एम जेड के? n कैसे बिलोंग कर जाएगा एम जेड? ठीक है, देखो अब क्या है, यहाँ पे ये चीज क्लियर है शिवानी कि m प्लस एम जेड जो है ये बिलोंग करेगा एम जेड में, या आप लिख सकते हो कि एम जेड के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे ये चीज क्लियर है? ये यस मैम। यस मैम। पक्का ये क्लियर है? क्लियर है मैम। है ना? तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ m तो मैंने कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाया ना, ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ बताओ, अब यहाँ पे मैं अगर यहाँ आपके पास 2 है और अगर नेक्स्ट में मैं 4 लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? n की जगह m कर दूं, 4 लिख दूं, तो वो भी m में z में से बिलोंग करेगा ही ना। आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठा रहे हैं हम कोई भी। ठीक है, नहीं समझे? समझ गए मैम। ये एम प्लस एम जेड ऐसे ही लिख रखा है, एम प्लस एम आर्बिट्रेरी जेड। एलिमेंट, हाँ जी, इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, चाहे m लिख दो चाहे n लिख दो, ठीक है, यस चाहे m स्टार बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाना है, यस। ठीक है? तो ये कुछ भी हो सकता है, किसी का मल्टीपल भी तो हो सकता है ना। बताओ, क्लियर है? अच्छा, मैंने अभी आपको बताया ये मल्टीपल है, बोला था ना मल्टीपल हो सकता है, अभी ये बोला कि हटियो ना, तो अगर मल्टीपल होगा तो ये मुझे बताओ जो m है वो डिवाइड करेगा n को? अब बताओ ये चीज, वहां पे मे भी हो सकता है 2 हो और यहाँ पे 4 हो, तो अगर ये दोनों मल्टीपल हैं, दोनों बिलोंग कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे को डिवाइड तो करेंगे ही ना। यस मैम। तो यहाँ पे लिख सकती हूँ दिस इम्प्लाई कि m डिवाइड करेगा n को। तो अगर m n को डिवाइड करेगा तो ये क्या मीन हो सकता है इसका, कि जो m है वो लेस होगा, इक्वल होगा n के, या तो उससे लेस हो सकता है, डिवाइड कर रहा है, उसका मल्टीपल होना चाहिए, या तो उससे लेस हो सकता है या उसके इक्वल हो सकता है। ऐसे भी तो हो सकता है 2/2 हो जाए, है ना? ऐसा भी तो हो सकता है उससे लेस हो जाए। ये चीज क्लियर है शिवानी? अब बोलो, क्लियर है मैम। तो ये क्या कह रहा है, ये क्या इंप्लाई कर देगा, ये इंप्लाई कर देगा कि अगर आप m अपॉन ई लेते हैं या आप कोई भी दूसरा एलिमेंट उठाएंगे तो वो हमेशा क्या आएगा, इक्वल टू 0 ही आएगा। और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन z अपॉन एम जेड है वो हमेशा क्या आएगी, m ही आएगी। क्यों? या तो वो m आएगी, m का कोई मल्टीपल आएगी, अगर m का मल्टीपल आएगी तो वो m से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है? तो एंड में आंसर हमारे पास m ही बचेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो यहाँ से क्या पता लगा कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो क्या होगा, m होगा। बताओ, क्लियर है शिवानी? ये चीज बताओ। अच्छा, अब एक और चीज देखो, ये एग्जांपल समझ में आया, ये थ्योरम समझ में आई है? अब एक और एग्जांपल करें, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का एक और एग्जांपल करें। यस मैम। चलो फिर ये अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ये कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है कि एक ऐसा नंबर मिल जाए हमको कि क्या है कि उसको अगर हम उसके रिंग के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा 0 ही आना चाहिए, ठीक है? अगर 0 आता है तो उसको क्या कहेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग। हाँ जी, अब वो क्या कह रहा है, लेट आर बी अ रिंग, आर आपके पास रिंग है, ठीक है? और वो क्या करे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग आर इज इक्वल्स टू एम नॉट इक्वल्स टू 0। जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग है वो क्या है, m है, नॉट इक्वल्स टू 0 है। देन
ये क्या इंप्लाई करेगा कि एम ए इक्वल्स टू 0 होगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। हाँ जी शिवानी, स्टेटमेंट समझ में आई है आपको कि अगर रिंग है और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर की एम है तो इसका मतलब क्या है कि m नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो इसका मतलब क्या है कि एम ए इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। देखो अब, हाँ जी समझ में आया शिवानी डेफिनेशन? शिवानी आ गई मैम। ठीक है। अब आपने क्या लाइट किया, आपने एक एलिमेंट उठाया रिंग में से, ठीक है, देन आप क्या कह रहे हैं, आपने बोला a इज इक्वल्स टू e। जो a है वो किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, e a। अच्छा ये बताओ, a को मैं इक्वल लिख सकती हूँ e a के? बोलो बोलो शिवानी। a यस को मैं मैम। e a की लिख सकती हूँ, आइडेंटिटी होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अच्छा मैं अब क्या किया, दोनों साइड मैंने मल्टीप्लाई कर दिया m का। कर सकती हूँ इसे ऐसे, बोलिए। यस मैम। तो ये जो एम ई है ना, यहाँ पे जो आपका क्या आएगा, एम ई ए। अच्छा मुझे बताओ एम ई किसके इक्वल होता है, एम ई किसके इक्वल होता है, 0 के। यस मैम। क्लियर है ना? अगर ये 0 है डॉट ए हो जाए तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि दैट इज इक्वल टू 0। तो इसका क्या मतलब है कि अगर ये इंप्लाई कर रहा है कि अगर एम ए इक्वल्स टू 0 है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। बस आपको करेक्टरिस्टिक जहां पे बात आ जाए शिवानी, वहां क्या बोलोगी आप, ये बताओ सबसे पहले मुझे। अभी 2 क्वेश्चंस किए, जहां करेक्टरिस्टिक की बात आए वहां क्या बात करनी है हमने, क्या बोलना है हमने, डेफिनेशन उसकी क्या देखना है हमने उसमें, करेक्टरिस्टिक की बात आ जाए रिंग की। मैम यही देख कि कोई पॉजिटिव इंटीजर लेंगे रिंग में से और वे 0 के इक्वल आ जाएगी उनकी हाँ जी, तो मल्टीप्लिकेशन। उसको आप क्या कहेंगे, क्या है वो, उसकी करेक्टरिस्टिक है उस रिंग की, ठीक है। बोलो क्लियर है ये चीज? यस मैम। अच्छा नेक्स्ट जो थ्योरम है वो क्या कहती है, देखो जरा। ये वाली थ्योरम प्रूफ करवा दूं या इसकी जस्ट डेफिनेशन बता दूं, आप ये भी बता देना। अगर प्रूफ करने को बोलोगे तो प्रूफ करवा दूंगी, अगर डेफिनेशन कराने को बोलोगे तो डेफिनेशन करवा दूंगी। क्या बोल रहा है कि शो दैट, आपको क्या शो करना है, द करेक्टरिस्टिक स्टिक ऑफ अ रिंग ऑफ इंटीग्रल डोमेन is either 0 और अ प्राइम नंबर। हाँ जी बोलिए, कि जो करेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग होती है किसकी, आइडियल डोमेन की, वो तो या क्या होगी, या तो 0 होगी या क्या होगी, प्राइम नंबर। बताओ इसको प्रूफ करवाऊं, बोलो शिवानी प्रूफ करवाऊं थ्योरम? करवा दो मैम। ठीक है। अच्छा इंटीग्रल डोमेन होता क्या, इसके बारे डेफिनेशन पता है आपको, क्लियर है, करवाई थी लास्ट क्लास में मैंने इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन क्या होती है, बता पाएंगे आप इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, बोलिए। मैम कॉम्यूटेटिव रिंग है जो आर को हम इंटीग्रल डोमेन कहते हैं, ए बी इक्वल 0 होगा, आइदर ए बी 0, ए इक्वल 0 और बी वेरी इक्वल गुड, 0। बिल्कुल सही बोला आपने। चलो अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, इस थ्योरम का प्रूफ है। क्या कह रहा है आपको, आपने कहा लेट आर बी अ एन इंटीग्रल डोमेन, आर आपके पास इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है, और वो कह रहा है कि एंड ई नॉट इक्वल्स टू 0 बिलोंग्स टू आर बी अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हाँ जी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 0 तो नहीं होती ना, ये तो क्लियर है ना। यस मैम।
एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है आपने क्या लेट किया, लेट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ R इज इक्वल्स टू M। अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन R की क्या है, M है, मतलब रिंग की जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो M है, तो इसका मतलब क्या है कि M इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव। अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ R अगर M है तो ऑब्वियसली वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी उसकी कंडीशन को। उसकी कंडीशन क्या है कि कैसा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेगा, पॉजिटिव इंटीजर M सच दैट कि क्या हो जाएगा बेटा कि M ऑफ E करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 0। हाँ जी, ये चीज क्लियर है शिवानी? यस बोल मैम। आगे वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है इफ क्या हो कि अगर M इक्वल टू 0 हो जाएगा देन क्या बोलेगा वो, तो हमें कुछ प्रूफ करने की जरूरत है। हम तो अगर M 0 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ रिंग R है वो क्या हो जाएगी, M हो जाएगी। बट अगर हम क्या करें, अगर हम क्या कंसीडर करें, हमने लेट किया कि अगर M नॉट इक्वल्स टू 0 हो तो क्या होगा। अगर M नॉट इक्वल्स टू 0 है तो मतलब ये क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर लेके चल रहे हैं तो M या तो ग्रेटर देन या इक्वल होगा 1 के। हाँ जी बताओ, यहाँ तक क्लियर है? बोलो शिवानी। शिवानी मैम M इक्वल टू 0 हो जाएगा तो कैरेक्टरिस्टिक नहीं सुनो R ना, इक्वल नहीं सुनो तो सही, वो तो 0 होगा पर वो उसने डेफिनेशन ऑफ स्टेटमेंट क्या बोली कि अगर जो आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है रिंग की या तो वो 0 होती है या वो प्राइम नंबर होती है, ठीक है। अगर 0 होगी तो प्रूफ हो जाएगा हमारी थ्योरम की जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ रिंग है वो M है, ठीक है। बट क्या हो अगर वो 0 ना हो, अब हम ये देख रहे हैं, समझ में आया? ये हमने लेट किया है, समझे बेटा? यस मैम। अच्छा, अब आपने देखा, चलो देख के करके देखते हैं कि अगर m हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 है तो क्या होगा। चलो अगर m नॉट इक्वल्स टू 0 है और हमारी रिंग जो है वो पॉजिटिव इंटीजर की है तो ऑब्वियसली m जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा, या तो वो 1 होगा या उससे बड़े एलिमेंट होंगे। बताओ ये चीज क्लियर है? तो अब मैंने क्या कहा कि फॉर अगर m इक्वल्स टू 1 है तो क्या होगा, अगर m इक्वल्स टू 1 है तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि 1 डॉट e इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, है ना। बट आपको क्या पता है, अगर e इक्वल्स टू 0 है ना, इसका 1 डॉट e इक्वल्स टू 0 कब होगा, अगर e इक्वल्स टू 0। बट यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन हमें ये है जो e है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है। बताओ तो ये पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है ना, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। बताओ क्लियर है? बोलिए शिवानी, क्लियर है? यस मैम। अब हम आगे देखते हैं। अब हमने देखा कि अगर 1 है तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब हम क्या करें कि अगर वो क्या हो, अगर m क्या हो, हमने कहा अब हम लेट करते कि अगर m ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा, चलो देखते हैं। तो उसने क्या कहा कि हमें पता है, हम क्या लेके चलते हैं, हम क्लेम करते हैं कि जो हमारा m है वो प्राइम है। आपको पता है m से 1 से ग्रेटर क्या होता है, 2 होता है, और 2 क्या होता है, एक प्राइम नंबर होता है। बोलो। यस मैम। तो क्या कह रहा है, हमने लेट किया कि ग्रेटर देन 1 है और वो क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो m को हमने प्राइम नंबर ले लिया। तो कह रहे लेट इफ पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल हमने लेट कर लिया कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या कि m इज नॉट प्राइम, कि m प्राइम ना हो तो क्या होगा देखते हैं। आपको पता है 2 प्राइम नंबर है कि अगर m प्राइम ना हो तो क्या होगा, तो अगर m प्राइम नहीं होगा तो m क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। बताओ। यस मैम। या तो वो प्राइम ना हो लिख दो या वो कंपोजिट नंबर होगा। चलो अब देखो ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि m इक्वल है m1 m2 के। हमने क्या लिखा कि m है इक्वल है m1 m2 के, मतलब मल्टीपल है, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है, वेयर 1 से लेस है m1 और m से लेस है m2। हाँ जी ये चीज क्लियर है ना शिवानी, प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट हो तो पढ़ना इसको, ठीक है। चलो अब वो क्या बोल रहा है, सीन्स वो कह रहा है 1 इज लेस देन इक्वल्स टू m2 इज लेस देन इक्वल्स टू m1। वो क्या बोल रहा है कि आपका me इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, अगर me इक्वल्स टू 0 है तो ये क्या इंप्लाई करेगा बेटा,
m को हमने क्या लिख सकते हैं, m1 m2 लिख सकते हैं, बोलो e इक्वल्स टू 0। हाँ जी शिवानी, इसमें कोई डाउट है? तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ कि m1e m2e लिख सकती हूँ, बोलो दैट इज इक्वल्स टू 0 इज r। बोलो शिवानी, इसमें कोई डाउट है जो भी लिखा है? नो मैम। तो इसका क्या मतलब है, या तो अगर m1e और m2e इक्वल्स टू 0 है तो इसका मतलब क्या है, या तो हमारा m1e जो है वो 0 है, या तो आइदर हमारा जो m1e है वो 0 है और हमारा m2e है वो 0 है, तभी जो हमारी स्टेटमेंट है वो 0 हो पा रही है, अदरवाइज तो 0 ही नहीं हो पाती ना। बताओ क्लियर है? यस शिवानी क्लियर है? यस। तो यहाँ से क्या पता लगा, इन आइदर केस वी गेट कॉन्ट्रडिक्शन। हाँ जी, जब हम 1 को लेके चले तो हमें कॉन्ट्रडिक्शन मिल गया था ना शिवानी, बोलो। यस मैम, मिल गया। कॉन्ट्रडिक्शन एस बोथ m1 m2 इज लेस देन m, और m क्या है आपका यहाँ पे, लीस्ट पॉजिटिव, m इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट me इक्वल्स टू 0। हाँ जी, तो थ्योरम प्रूफ होगी। तो यहाँ से क्या प्रूफ होगा कि m मस्ट बी प्राइम, जो m है वो क्या होगा, या तो वो प्राइम नंबर होगा या वो क्या होगा बेटा, 0। हैंस प्रूफ। हाँ जी बताओ क्लियर है? बोली शिवानी। यस मैम क्लियर। तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी हम कल करेंगे। तो आपको ये पढ़ के आना डेफिनेशंस और ये जो थ्योरम करवाई है, अगर इसमें आपको कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ लेना, ठीक है? ये आपको इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, ठीक है बेटा? ओके। तो आज की क्लास ओवर करें, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कल पूछ लेना, ओके? ठीक है। ठीक है बेटा।